बहुत से लोग आदित से लाचार होते हैं। तो महाराज जी की नीचे नित्य प्रवचन होता है सुदामा कुटी में, तो महाराज जी की कथा चल रही थी। तो महाराज जी जब प्रवचन करते थे तो दास फिर महाराज जी के साथ नीचे जाकर और महाराज जी जो कुछ कहें घंटा डेढ़ घंटा सुनते थे। और वैसे बदल बदल के व्यास वहाँ कथा कहते, तो रोज़ हम नहीं जाते, पर महाराज जी की कथा होती तो साथ जाते सुनने की इच्छा से। तो हम भी महाराज जी के साथ ही नीचे चले गए और वहाँ से लौट के आए तो एक विद्यार्थी वहाँ था। उस विद्यार्थी ने महाराज जी की अलमारी का ताला तोड़ लिया। लकड़ी का फाटक था अलमारी में, कुंडे वाली, ताला तोड़ लिया। ताला तोड़ करके और भक्तमाल की बिक्री विभाग का कुछ पैसा जो कुछ भी उसके हाथ पड़ा वो सब लेके चला गया। छात्रावास में से भी किसी की घड़ी, किसी का रुपया, कुछ ना कुछ वहाँ से भी ले गया। और महाराज जी कथा कह के लौट के आए तो स्वाभाविक उन्होंने देखा तो हो गई कि ताला टूटा है, फाटक टूटा है, सब देखा होगा। कुछ नहीं कहा उन्होंने, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, अपने कार्य में लगे रहे। रात्रि में लगभग 9:30 बजे एक संत आए जो वहीं महाराज जी के पास ही रहते थे। उनकी दृष्टि पड़ी, बिहारी जी का दर्शन करके आए थे। महाराज जी ताला कैसे टूट गया? आपकी अलमारी का ताला टूटा पड़ा है, कुंडी ही नहीं, उसमें ताला कहाँ चला गया? तो हमारी भी दृष्टि, तब तक हमारी भी दृष्टि नहीं गई थी। हमारी भी, अरे महाराज जी ताला कैसे टूट गया? तो महाराज जी बड़ी जोर से हंसे, बोले देखो पंडित जी, यह प्रश्न नहीं है कि ताला क्यों टूट गया, मनुष्य क्यों मर गया, ये प्रश्न है क्या? आयु पूरी हो गई, नष्ट हो गया, मर गया। देखो ब्रह्मा जी सृष्टि करने में लगे हैं, विष्णु भगवान पालन में लगे हैं और शंकर जी संहार की लीला में लगे हैं। रुद्र लीला हो गई, अपने काम में लगो और ये प्रश्न ही समाप्त कर दो कि क्या हो गया, अपने काम में लगो। अब ऐसी बात छिप, तो फिर हम लोग, हमारे जी वही तो यहाँ बैठा था जब हम लोग नीचे गए थे, उसी ने किया ये काम। महाराज जी बोले तुमने अपनी आंखों से देखा कि उसने ताला तोड़ा और पैसा निकाला? कि नहीं महाराज जी, हम तो आपके साथ थे। फिर किसी ब्राह्मण को चोर बताना ये कितना बड़ा अपराध है। आपने आंख से देखा नहीं, ब्राह्मण पर आप संदेह कर रहे हो, उसको चोर बना रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। हम चुप हो गए। महाराज जी बोले हाँ, कोई कहता पैसा चला गया, तो ये संस्था है, संस्था को हानि नहीं पहुंचाई जाएगी, जो नष्ट हो गया है उसकी भरपाई की जाएगी। ये नहीं बताया कि क्या चला गया, वो नष्ट हो गया उसकी फिर महाराज जी ने भरपाई की। संस्था को घाटा नहीं दिखाया कि चोरी होगी। और वही लड़का 6-7 महीने 8 महीने के बाद वही लड़का आया, ऐसी हालत में एकदम मरणासन्न स्थिति में, पीला पड़ गया था। सत्य घटना सुना ने, आंखों देखी बात। तो आकर महाराज जी के चरणों में रोने लग गया। बोला महाराज जी मैंने चोरी की आपके यहाँ, आपसे पढ़ता था और आपके ही यहाँ से मैंने पैसे उठाए 5,000 रुपये। उस समय 5,000 रुपये भी बहुत थे, आज के कम से कम 30-35 साल, 30-32 साल पुरानी बात होगी। 5,000 रुपये महाराज मुझे मिले, मैं चोर हूँ और अब मेरे पीलिया हो गया है बहुत भारी, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है अब मेरा लीवर काम नहीं कर रहा है और मैं मरने आया हूँ, मेरे माँ बाप मेरा इलाज नहीं करा सकते। महाराज जी बोले हमने तो आपको चोर कहा नहीं, आप अपने को बार बार चोर क्यों कह रहे हैं? आप बढ़िया से पढ़ रहे थे, आप पढ़ते रहते, कोई आवश्यकता थी आप हमको बता देते। खैर कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना। एक राम सेवक दास जी करके संत थे, उनको महाराज जी ने पैसा दिया, कहा इनको मिशन में भर्ती कराओ। रामकृष्ण मिशन में भर्ती कराया, बढ़िया इलाज हुआ। और फिर महाराज जी को आयुर्वेद का बहुत अच्छा ज्ञान था,
तो पीली मूली की पत्ती और जाने क्या क्या पीस करके उसके लिए दवाई बनाते, गन्ने का रस पिलाते और फिर धीरे धीरे उसको फिर दाल का पानी और फिर चावल धीरे धीरे करके एकदम स्वस्थ हो गया। स्वयं गुरुजी उसकी सेवा करते, स्वयं। तुम कपड़े मत धो, हम तुम्हारे कपड़े धो देंगे, ऐसा कौन कहेगा? और दूसरे किसी को कहते भी नहीं कि तुम सेवा करो, खुद उसकी सेवा करते हैं। जब एकदम स्वस्थ हो गया, चकाचक हो गया, निरोग हो गया, तब बोला कि अब महाराज जी आपने मुझे प्राण बचाए हैं मेरे, अब तो मैं घर लौट के नहीं जाऊंगा, क्योंकि माता पिता को तो मैंने देख लिया, बड़े स्वार्थी हैं, और हम जब ऐसे हो गए तो हमको कोई ध्यान नहीं दिया। महाराज जी ने कहा देखो पंडित जी, आपके मन में वैराग्य नहीं है, आप साधु बनने वाली बात मत करो, अपने माता पिता के पास जाओ, उनकी सेवा करो। और गुरुजी उसको टिकट कराया, ऊपर से हाथ खर्च दिया, और एक धोती सूती बढ़िया उनके पिताजी के लिए, एक कुर्ता का कपड़ा दिया, एक गमछा दिया, और उनकी माताजी के लिए कहीं कोई आ गई थी कथा में साड़ी वाड़ी, तो उनकी माताजी के लिए बोले ये हमारी तरफ से माताजी को दे देना। ऐसा व्यवहार कहीं देखने सुनने में आता है? ये से एक दो उदाहरण नहीं, जाने कितने जीवन के उदाहरण। और ये तभी संभव है कि प्रत्यक्ष अपराधी में ये अपराधी है ऐसा न समझकर व्यवहार करना, ये तभी संभव है जब सब में भगवान को देखा जाता हो। भगवत दृष्टि के बिना ये संभव नहीं है। माई मेरे श्याम